वर्षो कृष्ण 7 वर्ष का कन्हैया हो गया। 7 वर्षो पर्यंताम कृष्ण 7 वर्ष का कन्हैया। 6वें दिन तो पूतना को मार दिया। तृणावृत, सट्टासुर, अघासुर, बकासुर इत्यादि समस्त दैत्यों को मारा। लेकिन 7 वर्षो देहो देवराजो निन्द्रय नारदोस्मे महाविषयो गोकुलम प्रचक्षते। 7वें वर्ष में नारद जी गोकुल पहुंचे। कन्हैया ने कहा आपको तो हमने देखा है। नारद बोले हमने तो नहीं देखा। बोले तू कैसा संत है, तू तो दूसरों को दिखवाता। अब मुई भावलो हनुमंता अब मुई भावलो हनुमंता अब मुई भावलो हनुमंता हर कृपा मिले नहीं संता 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 हर कृपा मिले नहीं संता। बोले संत तो परमात्मा से मिलाते और आप कैसे संत हो? परमात्मा को भी नहीं जानते। नारदोस्मि साक्षात् ब्रह्मरूपया कृष्णयो यदहरणमो गोकुलम प्रियवासी। गोकुल में कन्हैया लीला कर रहे हैं। वृंदावने किमपि गुलमलैप तो गुलमलैप। बोले वृंदावन में आया हूं कन्हैया, आपको पहचान नहीं सका, क्षमा कर देना। लेकिन आदेश करें। बोले हमने सुना है कि तुम हमारे गांव में गांव के लोगों को उल्लू बना के तो इंद्र की पूजा कराते हो। इंद्र है क्या? इंद्र मेरा एक छोटी सी चम्मच है। तो मेरा पिता नंद इंद्र की पूजा करेगा जो अष्टमोयाम महिर्दत्वा पूज्यताम प्रणमाम्य। जो आठों पैर मेरी पूजा करता हो, क्या उसकी पूजा मेरा बाप करेगा? बोले नहीं महाराज, आप जिसकी पूजा करेंगे उसकी पूजा हो। बोले तो गिरिराजो गोवर्धन पूज्यते नंदाग्र। इस बार की जो पूजा होगी
इंद्र की नहीं। हमारे नगरी में इतना बड़ा जो पर्वत बना है जिसे गिरिराज कहते हैं, गोवर्धन कहते हैं। और ये वही गोवर्धन है जिसको हनुमान जी लेकर के आए थे जब लखनलाल रो रहे हैं, राम जी रो रहे हैं। अरे जई हो अवध कौन मोहलाई, नारी है तो प्रिय बंधु गमाई। नारी है तो प्रिय बंधु गमाई, क्योंकि राम नित्य किसकी माला जपते हैं। बोले भरत सरिस को राम स्नेही, जग जप राम राम जप रे। भैया जो नंदी ग्राम परम कुटीरा, नंदी ग्राम परम कुटीरा, करत निवास धर्म धीरा, करत निवास धर्म धीरा। नंदी ग्राम में गड्ढा खोद करके भजन कर रहा, जिसकी पत्नी मांडवी सरयू के किनारे अपने पति के लिए तप कर रही है। लक्ष्मण की पत्नी दरवाजे की देहरी के बाहर खड़ी, कब तक लौट के नहीं आएंगी। इसी आरती से उनकी आरती करूंगी, इन्हीं पुष्पों को चढ़ाऊंगी। बोले ऐसे कैसे हो सकता है? 14 वर्ष में ये फूल कुमलाएंगे नहीं, आरती बुझेगी नहीं। बोले अगर भारत की सच्ची सती हूं तो 14 लाख वर्ष बाद भी मेरे पति प्राण वल्लभ लखनलाल वापस आएंगे तो न ये फूल कुमलाएंगे न बाती बुझेगी मेरा। सुकीर्ति भी खड़ी है यमुना किनारे, ये है रघुवंश। तब तो भगवान पैदा हुए उस घर में। भरत सरिस को राम स्नेही, जग जप राम राम जप जय। भरत सरिस को राम स्नेही, जग जप राम राम जप जय। माला जप रहे भैया भरत के नाम, भजहुन भुवन भरत समभाई, भजहुन भुवन भरत समभाई। भरत चारों भाइयों में दूसरे नंबर के, लेकिन भरत के समान कोई भाई नहीं हुआ। भयउन भुवन भरत समभाई,
इसलिए राम नित्य भरत की जाप करते हैं। मम्भ्रातो मयो देहो विष्णुवे नारायण। मेरा भाई तो नारायण है। एक दिन हनुमान जी महाराज ने लक्ष्मण जी से जाके पूछ लिया, महाराज राम जी तो जगत पिता हैं, इनका भजन तो ब्रह्मा विष्णु फणींद्राय त्रमूर्ताय नित्यं जपे। इनका जाप तो सभी करते हैं, लेकिन ये किसका जाप कर रहे हैं? यह किसका जाप कर रहे हैं? बोले अपने से छोटे भाई भरत का जाप कर रहे हैं। भरत से ही सब कुछ बताते हैं। भरत भाई कपि से उरी न भरत भाई कपि से उरी न। कोई बात शेयर करते हैं तो भरत हनुमान जी पास में गए। लक्ष्मण ये तो बताओ किसके नाम की माला जप रहे हो? लक्ष्मण ते कहते हैं मैं केवल रामयो देव जनमांग जपम। मैं तो केवल राम को जपता। बोले लेकिन तुम्हारे राम किसको जपते हैं? बोले वो किसी को जपे, मुझे इससे मतलब नहीं। बोले फिर भी बताओ तो किसका जाप करते हैं? बोले रामयो केवलम भरतो नामयो संकीर्तन। भरत के नाम की माला जपते। बोले भरत की माला जपते? बोले हाँ। लक्ष्मण जी एक बार मुझे भैया भरत से मिलवा। लक्ष्मण जी बोले जब रावण मर जाएगा, अपन जब लंका अयोध्या चलेंगे ना, तो सबसे तुम्हारी मुलाकात पहले भरत जी से करवाऊंगा। हनुमान जी बोले बेवकूफ समझता है मुझको। अयोध्या पहुंचने पे तो कोई भी दर्शन कर लेगा उनके। दर्शन कराना है तो रावण के मरने के पहले मुझे दर्शन कराओ। बोले तो ठीक है, जब लंका में मेरा युद्ध मेघनाथ से होगा तो मेघनाथ जब मुझे शक्ति मारेगा तो मैं गिर जाऊंगा। बोले तो इसमें तो तुम्हारी पराजय लिखी जाएगी। बोले पराजय में भी अपनी विजय कर लूंगा। बोले कैसे? बोले शक्ति तो मारेगा, तो मारने के बाद मुझे उठा करके अपने पिता के पास ले जाएगा। लेकिन मैं वचन देता हूं लक्ष्मण, मेघनाथ जैसे रावण जैसे अनंत कोटि वीर भी मुझे उठाएंगे तो मैं वहां से हिलूंगा नहीं। ये गारंटी।
क्योंकि वो रावण के पास ले जाएंगे। तो हनुमान जी बोले अगर हम उठाएंगे तो, अरे बोले तुम उंगली भर छुआ देना अपने आप तुम्हारे हाथों में आ जाएगा। अब बताओ ये कैसी मूर्छा है, जिसे मूर्छा में भी पता है किससे उठना है किससे नहीं उठना। मेघनंद समकोटि सत योधा रहे उठाए, 100 करोड़ वीर मेघनाथ के समय एक साथ उठाए, लेकिन हिल नहीं रहे लखन। तो जहां हनुमान जी ने जरी से हाथ लगाया तो फट से हाथों लिटा दिया राम के चरणों में। राम कहते हैं क्या करें, अरे जय हो या बदर कौन मोहनारी, नारी है तो पियो बंधु जमाना। है कोई वीर जो लखन को ठीक कर सके। सकल जुगत करो सारी जुगत विभीषण ने बताया कि महाराज एक सुकेन नाम का वैद है, वो चाहे तो ठीक कर सकता है, लेकिन करेगा नहीं क्योंकि रावण का डॉक्टर है। पहली बात तो आएगा नहीं। अरे बोले हनुमान जी को भेज दूंगा वो सब ले आएंगे। बोले तो वो दवाई नहीं देगा क्योंकि वो दुश्मन का वैद्य है। बोले वैद्य चाहे दुश्मन का हो चाहे दोस्त का हो, सबके लिए बराबर होना चाहिए। हनुमान जी लेने गए, बहुत आवाज लगाई, नहीं उठा सुकेन, तो पूरा मकान ही उठा लिया। आनहु भवन समेत तुरंता, तुरंत आ गए मकान के शहर। एक लात मारी, दरवाजा तोड़ गया, घबरा गया सुखेन। तो महाराज आप हनुमान जी? हाँ। बोले तो क्या समझ रहा तू बंदर? बोले नहीं महाराज मैंने तो कुछ नहीं समझा, लेकिन ये मकान की दिशा जरूर उल्टी सीधी दिखाई दे रही है। बोले तू रामादल में है, तेरा मकान भी रामादल में। बाण लगे और लक्ष्मण के, तुम प्राण बचान को कार्य करो, क्योंकि मैं अपने राम को कभी कष्ट में नहीं देखना चाहता। इलाज करो। सुकेन ने कहा महाराज मैं इलाज कर देता, इतना बेशरम नहीं। अरे बोले तू कर ही नहीं रहा, नहीं तो इलाज तो कर सकता है। अरे बोले महाराज तुम्हारी एक ललकार में इलाज तो का जो को वो कर दे, लेकिन इसका एक ही इलाज है। समग्र यो पृथ्वी पर्वतराज निरीहो द्रोणाचलो। उत्तराखंड में समस्त पर्वतों के ऊपर जो दोना की तरह रखा हो वही द्रोणगिर पर्वत। अगर वह पर्वत आ जाए तो लखन के प्राण बच जाएंगे। आओ भाई डॉक्टर साहब, हमारे पटेल जी डॉक्टर साहब। कहा महाराज एक बार तो
बूटी है। बोले द्रोण गिर पड़े, बोले तो कितने दिन में आ जाएगी। बोले एक दादस ग्रीवो 10 वर्षे न बूटिना। एक बार रावण ने एक वीर को भेजा था तो 10 साल में आया था। कोई और वीर है? बोले काय वर्षो न हम बरसो बानरो क्या की मात्र। बोले 1 वर्ष में ले आओ। एक वर्ष में ले आओगे? बोले बिल्कुल। क्यों सुखेंगे? चलेगा 1 वर्ष में। बोले भास्करो दीयमानस्य तत्रैव भूतिर्गता। बोले सूर्य भगवान का उदय न हो पाए, बूटी आ जाना चाहिए। कोई बोला मैं 1 महीने में ले आऊंगा, कोई बोला 15 दिन में। अंत में अंगद ने कहा प्रभु मैं जा सकता हूं, लेकिन फिर भी आने जाने में कम से कम 3 दिन तो लग ही जाए। बड़ी दूरी है यार। सीधा दक्षिण से उत्तर जा रहा। राम जी ने कहा जामवंत को बुलाओ। जामवंत इसी वक्त एक चिता का निर्माण किया। तो चिता जरा इतनी बड़ी बनाना ताकि चिता में कम से कम 2 लोग जल सके। बोले 2 क्यों प्रभु? बोले एक तो मेरा भाई लक्ष्मण और दूसरा मैं स्वयं। जब मेरा भाई ही दुनिया में नहीं तो मैं जीकर इस धरती पर क्या करूंगा? लक्ष्मण राम चरण लक्ष्मण। बचपन से इसने मेरे पैर का अंगूठा नहीं छोड़ा, उसको कैसे मर जाने। एक साथ मरेंगे और दोनों को एक साथ चिता में जला। और एक काम जरूर करना, जलाते समय दोनों भाइयों की छातियां मिला देना ताकि दुनिया वाले देख सके कि मरने के बाद भी भाई भाई को छाती देता है, कभी पीठ नहीं देता। अब आजकल के भाई ही अकर्मण्य हो गए, उद्दंड हो गए, उनकी प्रवृत्तियां भ्रष्ट हो गई है। धर्म से वंचित हो गए। चिता बनाओ चोरी कर देना। चिता बनाने लगे नल और नील। जामवंत बोले महाराज अभी आपने एक व्यक्ति से नहीं कहा, एक मौका और।
बोले कौन? बोले अंजनी को लाल लाहे एक ही लहर में। हनुमान से तो कहो एक बार। बोले सिर्फ समुद्र रस का पार करना नहीं, बहुत दूरी है बोटी। कि फिर भी एक बार तुम्हारे भक्त हैं हनुमान, आप कहो तो एक बार। हनुमान जी को पास में बुलाया। हनुमान जी ने नेत्रों में आंसुओं को देख लिया। कहा प्रभु आप रो रहे हो? ये मृत्यु लोक बड़ा विचित्र है हनुमान। कल मेरा भाई लक्ष्मण मर जाएगा। अगर सूर्य उदय होने के पहले बूटी नहीं आई तो। हनुमान जी बोले इसमें रोने की क्या बात? और ऐसे कैसे मर जाएगा? जिनके रामचंद्र रखवारे को कर सकत तगारे। जब आपका भाई है ऐसे नहीं बनेगा। बोले तो बूटी लाने वाला तो हो कोई? बोले रही बूटी की बात तो मेरे सामने एक कड़ाव चढ़ाया जाए। जब उस कड़ाव में तेल खूब तेजी से खोलने लगे तो जैसे लोग जीरे डालते हैं ना खोलते हुए तेल में, ऐसे ये तिली का दाना डाला जाए और मुझे यहां से रवाना कर दिया जाए। प्रभु उसके चट बोलने में देर होगी, मेरे लौटने में देर नहीं। सूर्योदय होने के पहले 1000 बार बूटी ला सकता। भले प्रभु आपको चिंता करूं ना वो, आपका बलि तो बहुत बड़ा है। तब तो मैं अतुलित बलधाम हूं। बोले तो बेटा जल्दी चले जाओ। तेल खोलाया, डालने लगे उसमें तिली का दाना, तो हनुमान जी यहां से रवाना कर दिए। जब हनुमान जी चलते हैं ना तो लोगों ने कल्पना की कि ये कौन जा रहा है। मारे बेसी धारो चक्र चूड़ गए, मारे बेसी धारो चक्र चूड़ गए, धारो चक्र चूड़ रथ जाग छोड़ रवि को पयाने है, रवि को पयाने है, रथ जाग छोड़ रवि को पयाने है, रथ छोड़ त्याग रवि को पयाने है। मूर्तमान तेरे पवन प्रदान भयो, मूर्तमान तेरे पवन प्रदान भयो, गच्छ गच्छ गाने है।
प्रणाम के दो बिंदु कवि भूदर सुमेर को प्रणाम के दो बिंदु कवि के दो राघव को बाण के दो पुस्तक विमाने राघव को बाण के दो पुस्तक विमाने बोले ये कोई नहीं मेरा सेन जी हमारे परम हृदय के दो मूर्धमान देव पवन प्रणाम भयो के दो मूर्धमान देव पवन प्रणाम भयो के दो रथ त्याग छोड़ नबी को पयाने के दो रथ छोड़ नबी को पयाने के दो राघव को बाण के दो राघव को बाण के दो पुस्तक विमान के दो राघव को बाण के दो पुस्तक विमान के दो सुनो आज सुन वीर हनुमान सुनो आज वीर हनुमान के दो आज सुन देखो वीर हनुमान के दो आज सुन देखो वीर हनुमान ये तो हनुमान ही हो सकते। हनुमान जी ने जब भरी उड़ान तो सीधे अमेरिका, क्योंकि यहां दिन वहां रात, कैलाशी वहां रात यहां दिन, लंका में थी रात तो वहां था दिन। तो हनुमान जी डायरेक्ट लंका पहुंचे। सूरज भगवान बोला कौन माई का लाल है रे, जल के भस्म हो जाएगा। अब कोई लड़िया लुकड़िया हो तो रुक जाए। तो हनुमान जी थे, हनुमान जी कैसे रुक जाते? पास में हनुमान जी पहुंचे। क्यों रे सूरज, पहचाना नहीं? बोले अभी तो नहीं पहचाना। एक बार कर दे फेंक तो वहां से दूर, हमें भी तो देखे दूसरे से होता। कहा महाराज के धो मूर्तमान तेज पवन प्रदान भयो के धो आज सुनो सत्य वीर हनुमान। हनुमान जी ने भरी उड़ान सीधे सूरज भगवान के पास। सूरज भगवान बोले आपका परिचय? अच्छा। हनुमान जी बोले हमसे परिचय पूछ रहे? माई कंट्री इंडिया। वाह। सूरज बोले बड़दत्ता जान गए आप बोई हो? बोले कौन? बोले बाल समय रवि भक्ष लियो तब बाल समय भक्ति दियो तब तीनों लोक भयो अजियारो। काहे को त्रास भयो जग में, काहे को त्रास भयो जग में। ये संकट काहू को जाति न टारे, ये संकट काहू को जाति न टारे। आप हनुमान है और आप यहाँ तक क्यों आए? आप तो एक मैसेज भेज देते। बोले मुझे पड़ा रहा मैसेज भेज देता, आने पे पहचान नहीं रहा, मैसेज में पहचान लेता। तो बोले सुन, 2-3 महीने तू यहां से निकलना मत, और लंका तो जाना ही नहीं जब तक लखनलाल पूर्ण स्वस्थ न हो जाए। 90 अंश का कोड बनाते हुए हनुमान जी जाते हैं।
वादा द्रोणगिर पर्वत गोकुलम परिभ्रष्टयो नगरो। आते समय गोकुल नहीं मिला, जाते समय जब जा रहे थे, जब आ रहे थे तो गोकुल मिला, तो आधा पर्वत तोड़ के रख दिया। गोकुल रोने लगा, मेरा क्या होगा? बोले इससे तो लखन के प्राण बचेंगे। बोले प्राण बचने के बाद इसे समुद्र में फेंक दिया जाएगा। बोले तुमसे क्या होगा? बोले तुमसे 84 कोस ब्रज भूमि के प्राण बचेंगे। आज तो मैंने तुम्हें उठाया है, लेकिन द्वापर में कन्हैया 7 दिन तक तुम्हें अपनी उंगली पर उठाए रखेगा। वायुपुत्र महाबली, वह शुभ दिन कब आएगा? मेरा नाम यही रहेगा ना महाराज? बोले नहीं, तेरे ऊपर इतना गौओं का गोबर पड़ेगा कि तेरा नाम द्रोणगिर से गिरिराज गोवर्धन पर्वत हो जाए। गिरिराज गोवर्धन पर्वत तेरा नाम हो जाएगा। इंद्रे आत्मनः पूजां विज्ञाय विहितां नृपः। विज्ञाय विहितां नृपः गोपेभ्यः नातेभ्यो नंदादिभ्यो गोपच। पूजन होगा तो गोवर्धन पर्वत का होगा, नहीं तो यहाँ किसी की पूजा नहीं। भाई जो पूजने योग्य हो उसी को तो पूजेंगे हम। इंद्र को थोड़ी पूजेंगे, भगवान कहते वो हमारा चेला है और तुम हम से पूजा कराओगे? नारद चलो। गिरिराजो गोवर्धनो पूज्यते मनुमाश्रितै। बोले महाराज हम तो पंडित है, जब विदाई दे रहे तो तुम जिसकी तो उसकी पूजा करते। बोले ऐसे नहीं, सिर्फ गिरिराज की पूजा होगी। लेकिन ध्यान रखना, पूजा कराने के बाद इसकी चर्चा कहीं दूसरी जगह मत करना। कोई इंद्र को तो पता ही नहीं लगना चाहिए। तो सीधी नारद जी ने कराई पूजा और डायरेक्ट इंद्र के यहाँ सुंदर ने कहा कहां से आए हो? कई महाराज वहीं से आया हूं जहां हर वर्ष आपकी पूजा हुआ करती थी। बोले ठीक है। बोले ठीक, बोले है। बोले ये तुम खुद पता लगाओ, हम चुगली नहीं करेंगे किसी। भगवान ने संदेशा भेजा इंद्र, ना हम पूजते नंदो कृष्णैवो यत्र बालका गिरिराजो न पर्वतम राजो गोवर्धनो यत्र पूज्यते। एक गोवर्धन नाम का कोई पहाड़ है, उसकी पूजा हुई इस बार। जाओ प्रलयम भवतु मेघारम पृथिव्याम विखंडनो। ऐसे मेघों को बुलाओ
कि 84 कोस ब्रजभूमि धरती पर रह न जाए। गणम सांवर्तकम नाम मेघानां चान्तकारिणाम् इंद्रः प्रचोदयात् क्रुद्धो वाक्ये चाहे समान्नय। सांवर्तक नाम का, गण नाम का, शांतकार नाम का कई प्रकार के वेद बोला और कहा जाओ नष्ट कर दो इसे। गोवर्धने धरते शैले आसारादरक्षिते व्रते। कन्हैया दौड़े कि अब तो खतरा हो रहा है, व्रत बह न जाए। दौड़े और दौड़ करके उठाया पहाड़, अपनी सबसे छोटी उंगली पर यूं रखा। तो जितने बूढ़े बुजुर्ग थे सब ने अपनी अपनी लठियां लगा ली। तो कृष्ण भगवान से बेटा तुम अंगुरिया हटाओ थोड़ी। तो वे जान रहे कि हम अंगुरिया हटा रहे सो बब्बा पाताल पहुंचेंगे। थोड़ी सिलो किया तो स्थिति गंभीर हो गई। गंभीर स्थिति। बोले नहीं काना। तो अपनी धरती शैलम यत्र देहो रक्षिते ब्रजस्वन। तो अपनी आशारद रक्षते, आशारद कहते हैं इसको। इस अंगुली को लगाए, पानी बरस रहा है तो 7 दिन तक बरसा। अरे 7 दिवस में धन सिर पीटा। 7 दिवस में धन सिर पीटा। ब्रज पर वैव एक नहीं छीटा। ब्रज पर बड़ावो एक नहीं छीटा। ब्रज पर गिरे एक नहीं छीटा। ब्रज पर गिराए एक नहीं छीटा। तो ये पानी कहाँ गया? एकदा घटपुत्रो अगस्त्यो शंकरो यदा। जब अगस्त जी ने 7 समुद्र पी लिए और चल दिए कि कोई यार भोजन और करा दे हमें। जब हम खारे 7 समुद्र पी गए तो कोई मीठी रबड़ी रसमलाई खिलवा दे, मालपुआ तस्मई खिलवा दे। तो जिसके घर में जाए और नाम पूछे अगस्त बताए तो दरवाजे बंद कर ले। बोले महाराज आप लाख व्यवस्था तत्रैव मास्त्रतो रेहो नारदोऽस्मि महामुनि। देव ऋषि नारद ने कहा एक उपाय करो। अन्नपूर्णा महामाया पार्वती अंबिका तद। 1-2 मिनट में अभी पूरी करता। रावण कल मरेगा, रुक्मणी विवाह, सुदामा तीर्थ कल सब होगा। और भी जो छोटे मोटे राक्षस है वे सब कल हमारे चैले चपाटे और आचार्य पंडित सब मारेंगे। अरे तो कंस हम मार देंगे यार। कंस कोई भगवान है क्या? आज नहीं मर पाएगा कंस। छोटी मोटी चीज नहीं है कंस। राहुल गांधी नहीं है कि आज ही मरवा दूंगा। तो काय को मरे भगवान और चाहिए। भाई विपक्ष भी तो होना चाहिए।
पक्ष के साथ अगर विपक्ष ना हो तो व्यक्ति मन का हो जाता है। महात्मा गांधी का भी विपक्ष ओशो रजनीश थे। रजनीश कहते थे कि महात्मा गांधी तो 24 आवर्स गीता को तो बगल में दबाए रहता है, गीता पढ़ता भी है, लेकिन कभी गीता पे चला नहीं। एक थापड़ किसी ने दे दी तो तूने दूसरी कर दी। ये कहां है तुझे? कहा भैया क्या करें। नारद जी पहुंचे अम्बया गृह जायते। पार्वती ने ही भोलेनाथ का लंगर प्रारंभ किया था। शंकर जी ने कभी लंगर नहीं चलाया। पार्वती आई तो अन्नपूर्णा मयोदधि। और धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम वाला जिसे कहते हो ना, अभी बच्चा है बच्चा, उसका लंगर मैंने प्रारंभ किया था। इसलिए आज भी उसके यहाँ अन्न कम नहीं होता। सोना चांदी हीरा मोती बहुत बढ़ गया है। नहीं तो हमने तो इसकी स्थिति 10-10, 20-20 रुपए तक की देखी है। लेकिन जहां पद मिलता है ना व्यक्ति को, तो मद जरूर आ जाता है। प्रभुता पायो काहे मद नाही, अस नहीं को जन्मे जगमान। लेकिन हमारे लिए मदद नहीं है। हम तो 2 करोड़ की भीड़ में भी पहुंच जाऊंगा तो उठ के खड़ा होके प्रणाम करेगा। हम कहते बेटा ऐसे ही बनाए रखना तो चलती रहेगी, नहीं तो किसी दिन मंच पे ही आके तेरा तंबू उखाड़ जाऊंगा। क्योंकि आजकल हाईलाइट बागेश्वर और प्रदीप मिश्र ही चल रहे। आता जाता इन दोनों को कुछ नहीं है, सिर्फ टोटका सुनाते। तो जिसके यहाँ कथा बाँची, नरोत्तम दादा के यहाँ बाँची, वो निपट गए बेचारे। आलोक चतुर्वेदी जी के यहाँ पधारे, पज्जन चाचा कहलाते हैं जो, वो भी निपट गए। पर तुम नलोदी 3 दिन बोले हम भी बचवाएंगे तो देवी आ गया हिंदू। कमलनाथ जी बोले हम भी बचवाएंगे तो उनकी सरकार ही गिर गई। हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। कैसे जीते? भाजपा है, भाजपा के हथकंडे बड़े विचित्र हैं। और मोदी जैसा प्रधानमंत्री, मोदी को साधारण मत समझना, गुजराती है। कहीं रूस की तरह भारत को न बना दे कि जब तक जिंदा रहे वही बना। ध्यान देना नीरज सिंह जी, हम आप लोग थोड़ा वहां समझाना जरूर, क्योंकि बेचारा शिवराज सिंह लाडली बहना लाया और आज बिल्कुल आपकी तरह विधायक बना दूंगा। अरे केंद्र में कुछ तो बना देते उस वक्त तक। लेकिन वो कह रहा मैं जाऊंगा ही नहीं, जमा के उसके भीतर वो चुका कि वो कहीं जाने को तैयार ही नहीं। और भाजपा तो बिल्कुल चारों तरफ से चक्रव्यूह की तरह घेरती है। और इसमें दोष नहीं, इसमें धर्म सम्राट दत्तात्रेय जी का ही श्राप है, संतों का श्राप है, तब ये सब हो रहा है। भाषणों से कुछ नहीं होना। अभी तो कमलनाथ भी आ रहे थे, इन लोगों ने मना मनो लिया, पाँव परे हो गए तो मार दिया बूढ़ा राज। नहीं तो 12-14 विधायक लेके वो भी आने वाला था। फिर तो प्रबोधन शुक्ला बचे थे जो हम कहते तुम भी आ जाओ।
चलो अच्छी बात है, जो जहां है अच्छा। विपक्ष तो होने चाहिए, क्योंकि बिना विपक्ष के भी गड़बड़ी होती है। अगर विपक्ष मजबूत है तो पक्ष वाला भी सही निर्णय लेगा। लेकिन मोदी तो वो निर्णय लेता है कि तो एक दिन में 150 सांसद खत्म, तो प्रस्ताव पारित, ऐसा तक कर दिया मोदी जी ने। धन्य है मोदी, वास्तविक में अवतारी पुरुष है। हम मोदी के बाद लेकिन आना चाहिए योगी। इस पे कोई गुजराती पैटर्न खिलाना तो भाजपा गड़ जाएगी, गड़ जाएगी। उनको भी कई लोग हिलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन योगी हिलने वालों में से नहीं, असली राजपूत है। और ऊपर से महात्मा, आगे नाथ न पीछे पगा, इसीलिए वो भी किसी को बार नहीं समझता। राजा से न जरूरी, हमसे तो उमा भारती न जाने कब की चिल्ला रही, तुम देवता बन जाओ, चूड़ी से लड़ जाओ, इधर झांसी से लड़ जाओ, तुम्हारे बौद्ध भक्त है। हमने कही दी थी, तुम ही लड़ो, हमारे बस की नहीं है कि हम इनके पांव बंद करें कुत्तों के। वो राजवाड़ी जिनके चरणों में लोटा रहता था नरेंद्र दामोदर दास मोदी, आज मोदी के सामने वे स्वयं हाथ जोड़ के खड़े हो जाते। एक बार राष्ट्रपति बना देता, तेरी क्या बिगड़ जाती यार, जिसने भाजपा बनाई। कैलाश जोशी जैसे लोग, उनको भी राइट फाइट कर दिया, लेकिन भारत रत्न मिला है अभी, तो उससे काफी प्रसन्न है आडवाणी जी भी। अब वो अपने दिमाग से चल रहा, राजनीति है, राज को छुपाओ और नीति को चलाओ, तब तुम्हारी राजनीति सफल हो। वो अपने हिसाब से जो कर रहा सही कर रहा। बताइए, तुम्हारा गड़ा कोटा वाला भार्गव जितने साल का मुख्यमंत्री है उतने साल तो उसे विधायक मंत्री बनते हो गया। अब तो सिर्फ भजन करते हैं वे, हम देखते हैं ट्विटर यूट्यूब पे, तो सीताराम 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 भजन बन करते। कोई पद नहीं, क्यों भाई, जब पद की जरूरत पड़ेगी तो दे देंगे। अभी विनय पद के चल रहा, तो आज गोवर्धन महाराज की महिमा बड़ी विशाल। देव ऋषि नारद पहुंचे भोजन करने के लिए, तो जैसे नारद जी पहुंचे तो पार्वती ने कहा, महाराज थोड़ी देर रुकना पड़ेगा, गर्मा गर्म भोजन बन रहा है। बोले रुकना पड़ेगा? बोले हाँ। अरे अगस्त्य जी बोले इतना नहीं रुकते हम। बोले तो थोड़ी बहुत तो रुकना ही पड़ेगा। हाँ? बोले महाराज थोड़ी बहुत में काम नहीं चलेगा। बोले कितनी रोटी खाओगे महाराज? बोले कोई गिनती थोड़ी है, 10-12 लाख रोटियों से तो सिर्फ भोग लगाता हूं। अगस्त मेरा नाम, और तुम्हें खिला नहीं है तो अगली साल आऊंगा। 1 साल का टाइम दिया और वहां से आए शंकर जी। शंकर जी से पार्वती बोली, आज एक महात्मा जी आए थे, 1 साल का टाइम हमने भोजन का दे दिया उनको। अरे शंकर जी बोले, अपने घर ऐसा कौन सा महात्मा है जो 1 साल को आया? कई अगस्त जी आए थे। अगस्त बोली, अरे बोले पार्वती भोजन बनाना शुरू कर दो, भोजन बनाना शुरू करो। ये धर्म सभा है, धर्म सभा में एक बोलता है, लाखों सुनते हैं। शोक सभा में कोई नहीं बोलता, वो शोक सभा है। तो विधानसभा और लोकसभा में सभी बोलते हैं। 4-6 नेता जुड़ जाए तो वे जरूर बोलने लगेंगे अगल बगल वाले। आदत से मजबूर है। जाको जैसो स्वभाव जाए ना जीसे और नींद ना मीठी हो, चाहे पूजो बड़ो नीचे। ध्यान देना,
तो भैया पार्वती ने 1 साल बाद बुलाया। शंकर जी बोले व्यवस्थाओं में लग जाओ। कोई भटा तोड़ रहा, कोई टमाटर, कोई मिर्चें, कोई आलू, कोई चकला। 1 साल तक भोजन बना, पहाड़ बन गया। एक साउथ अमेरिका के चेले ने कहा महाराज तुम्हारे पुराण में तो बड़ी गप्पे है अमेरिका है। बोले 1 साल भोजन बना, सड़ा गला नहीं होगा। हमने कही जब 20,000 रुपया के खर्च में कुछ नहीं चलता। नहीं नीरज सिंह जी, विधायक जी, तो हिमालय तो दुनिया का सबसे बड़ा पर्वत है, वहां तो सड़ने गलने का सवाल ही नहीं है। अंग्रेज बोला बात ठीक कह रहे महाराज, हमें जम गई आपकी बात। हमने कही ना जमी हो तो वापस ले ली बेटा, कुछ नहीं बिगड़ा। 1 साल भोजन बना। अब अगस्त्य जी आए तो चतुर शाम गतिका मुदेहो प्रसादेन गृहे। 4 घड़ी में सारा भोजन समाप्त। अब पार्वती घबरा गई कि जो बाबा है कि आफत है, सब खा गया इनको। तो पार्वती ने धीरे से इशारा किया, भोलेनाथ भोलेनाथ। 3-4 बार कहा तो फिर चिल्ला के बोली हे भोलेनाथ। बोले पार्वती जी बोली, गणे शंकर जी बोले हाँ हाँ क्या बात है। पार्वती बोली हमारी तरफ से ये बात है। शंकर जी बोले तो हमारी तरफ से जा बात है। बोले नाक कटने ही भोजन समाप्त है। शंकर जी बोले नाक नहीं चाहे मुंडी कट जाए, तुमने हमसे बिना पूछे क्यों बुलाया। जब 7-5 वचन कहे जाते हैं, जो काम करो पत्नी से पूछ के पति करे, और पत्नी करे तो पति से पूछ के, तुमने हमसे बिना पूछे नौता किया। आवाज लगाई भगवान शंकर ने, नारायण तुम ही बचाओ। तो भगवान छोटे से महात्मा बन के आ गए। आइए महाराज, स्वागतम मोस्ट वेलकम। पार्वती बोली गेट आउट, यू कैन गो। बोले ये क्यों यू कैन गो। बोले अबे एक भागवत पूजी नहीं तुम दूसरी बैठा रहे, एक महात्मा तो निपटा नहीं तुम दूसरा ढंग गए। दोनों पार्वती हमने तुमसे कहा था कि बिना पूछे कोई काम नहीं, तो आपने जब हमसे बिना पूछे एक महात्मा को बुलाया, तो हम भी आपसे बिना पूछे एक महात्मा को बुला रहे हैं। चले आओ बाबा जी, जो होगा कैसा जाएगा। अगस्त्य जी आ गए और उधर भगवान आ गए। शंकर जी पहुंचे तो 4 रोटी बची थी। अरे राम राम, बोले इनमें तो भूतों तक को नहीं छोड़ा, अच्छा महात्मा है। बोले महाराज 4 बची है। भगवान बोले 2 हमें रख दो, 2 अगस्त्य जी को। तो बोले उसके बाद मंगाई तो बोले फिर क्या गारंटी हमारी। जब मोदी की गारंटी मानी जा रही है तो भगवान की नहीं मानी जाएगी। आया महाराज बैठो। तो महाराज ने 2 रोटी खाई, द्वयस्वमूलो कर पट्टिका प्रसादेन गृहेण। 2 रोटी खाई और हाथ धो लिए। अगस्त लाल हो गए पुराने महात्मा। बूढ़े महात्मा के सामने कोई नया महात्मा पहुंच जाए ना, तो वो ऐसे देखता है जैसे बगला बकरिया को देखता है। जैसे ही भगवान की तरफ देखे, भगवान बोले क्या है, क्यों देख रहे हो। बोले और यहाँ कोई कमी थोड़ी शंकर जी के यहाँ हो। अब बोले ना हम पीलो गयंदा, ना हम बसुम नहात। बोले ना मैं हाथी हूँ, ना भैंसा हूँ, ना पड़ा हूँ, ना बैल हूँ। ये लोग ज्यादा भोजन करते हैं, हम संत हैं, हम तो उतना खाते हैं जितने में भजन होता है। हमने खा लिया और हाथ धो लिए।
अगस्त्य जी बोले हमें भी धो लेना चाहिए, नहीं तो हमारी भी हाथी भैंसा में गिनती आ जाएगी। उनने भी हाथ धो लिए। पार्वती बनी को यार जो महात्मा चाहिए होगा, खुद भी निपट गया, दूसरे को भी साथ में निपटा दिया। दूसरा महात्मा बोले महाराज ये तो बड़ा अच्छा रहा। उसी बात पार्वती दौड़ पड़ी जल लेकर के कमंडल में। तो भगवान ने छुड़ा दिया, तुम्हारे यहाँ पानी का निमंत्रण नहीं, भोजन का निमंत्रण था। और नाराज अगस्त्य जी बोले भस्म कर दूंगा एक मंडल में। बोले कहीं तुम कुछ भी कर दो, लेकिन तुम्हारा निमंत्रण भोजन का। तो जब विराट स्वरूप दिखाया तो अगस्त्य जी चरणों में गिर गए। बोले फिर पानी कब पिलाओगे? बोले जब द्वापर में बनी हो किशन, तब द्वापर में कृष्ण बनूंगा, गोवर्धन लीला करूंगा, तब 7 दिन गोवर्धन पर्वत पर बैठ करके जल को ग्रहण करना। अरे 7 दिवस मेघन सिर पीटा, 7 दिवस मेघन सिर पीटा, ब्रज पर पड़ गए जनता। 7 दिवस तक इसी प्रकार, 7 दिवस तक इसी प्रकार, भई है बड़ी प्रभु से लाधारा। 7 दिन तक पानी बरसता रहा। अगस्त्य जी ऊपर बैठे रहे, कहा एक भी बूंद नीचे नहीं आना चाहिए। बोले महाराज चक्र से कह के तुम तो एक धार मुंह में लगवा दो, फिर एक नहीं 1000 खान इंद्र भी आ जाए तो एक बूंद नहीं। इसलिए मेरे गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज, मेरे गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। मुकुट विराज रहो मेरे गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। करे तुम फूल करे, तुम पान करे तुम फूल करे, करे दूध की धार, धार तेरे माथे श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। कानों में कुंडल सोहे, कानों में कुंडल सोना, कानों में कुंडल सोहे, कानों में कुंडल सोना, झोली पे हिराला, डालो दिले श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। दुखो वर्णन को जाऊंगे वीर नहीं माने मेरो मनुआ। गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर माने मेरो मनवा। नहीं माने मेरो मनुआ, नहीं माने मेरो मनुआ। हाय माने मेरो मनवा, हाय माने मेरो मनवा। गोवर्धन को जाऊंगे वीर नहीं माने, गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर माने मेरो मनवा। सात को दुखी दे परिक्रमा, रात को की है परिक्रमा, हटो न तो मानसी गंगा न मरती, नहीं माने मेरी